नमस्कार। शनिवार को राजनीतिक गलियारों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। एक तरफ बीजेपी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का राजनीति से संन्यास का ये फैसला हर किसी को चौंका रहा है, या यूं कहें बीजेपी के साथ साथ विपक्षी खेमे को भी इस फैसले से जबरदस्त झटका लगा है। जरा सोचिए, राजनीति के इश्कबाज सियासत से बेवफाई कर बैठे तो आप क्या सोचेंगे? खैर, सोचना और ना सोचना बात की बात है, लेकिन बाबुल सुप्रियो की सियासत से बेवफाई और संन्यास से प्रेम राजनीतिक गलियारों में अटकलों के बाजार को हवा दे रहा है। बाबुल सुप्रियो ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो महीनों से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए थे। बंगाल में बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का माने जाने वाले बाबुल सुप्रियो ने अपनी राजनीतिक पारी पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला कर दिया। खैर, बाबुल सुप्रियो के कुछ बड़ा कदम उठाने की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। बंगाल में बाबुल सुप्रियो का जिस तरह का कद और लोकप्रियता थी, उसे देखकर बीजेपी ने उम्मीद जताई थी कि इसका राजनीतिक फायदा हो सकता है, और हुआ भी। 2014 के चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी के गढ़ में अपनी जीत का परचम लहराया। दूसरी बार एक बार फिर 2019 में भी उन्होंने आसनसोल से जीत हासिल की। बाबुल सुप्रियो को मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में भी मंत्री पद दिया गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2021 में बंगाल चुनाव के बाद कहीं ना कहीं पार्टी में उनकी पूछ कम होने लगी। पहले तो 2021 बंगाल चुनाव में सांसद होने के बावजूद विधानसभा चुनाव में अपनी सीट नहीं जीत पाए। ऊपर से मोदी कैबिनेट में हुए विस्तार से पहले ही उनसे इस्तीफा ले लिया गया। बावजूद इसके अंदर खाने से ये खबरें लगातार आती रहीं कि उनकी पार्टी के नेताओं से बन नहीं रही है, मतभेद चल रहे हैं। लेकिन आज जब उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया तो अपने फेसबुक पर काफी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी सारी बातें कह दी। बाबुल सुप्रियो ने अपने पोस्ट में लिखा, आज भाजपा बंगाल में मुख्य विपक्षी दल है। आज पार्टी में कई नए उज्जवल युवा तुर्की नेता हैं और साथ ही कई पुराने मजाकिया नेता भी हैं। कहने की जरूरत नहीं कि उनकी अगुवाई वाली टीम यहां से काफी आगे जाएगी। कुछ मुद्दों पर राज्य नेतृत्व के साथ मतभेद थे, हो सकता है कि हुआ हो, लेकिन कुछ मुद्दे सार्वजनिक रूप से सामने आ रहे थे। कहीं ना कहीं मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं और कहीं और अन्य नेता भी बहुत जिम्मेदार है। हालांकि मैं ये नहीं जानना चाहता कि आज कौन जिम्मेदार है, इसलिए मैं आसनसोल के लोगों के प्रति अपार कृतज्ञता और प्रेम के साथ जा रहा हूं। इसके साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से 2024 में जीत की भविष्यवाणी कर दी। गौरतलब है कि उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए उन तमाम बातों का जवाब दे दिया जो पिछले कई दिनों से सियासी गलियारों में तैर रही थी, फिर चाहे वो पार्टी नेताओं से मतभेद हो या फिर पार्टी में कम होता उनका कद। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि बाबुल ने ममता दीदी से खौफ खाकर राजनीति से संन्यास लिया है, लेकिन इसमें हकीकत कितनी है ये सिर्फ बाबुल सुप्रियो ही जानते हैं। हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में बीजेपी के उज्जवल भविष्य के जरिए शुभकामनाएं जरूर दी। उन्होंने वापस एक बार फिर मुंबई जाने का इशारा दिया और पार्टी को अलविदा कह दिया। लेकिन बाबुल का ये फरमान बीजेपी आलाकमान की नींद हराम करने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि इस ऐलान के बाद बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। जेपी नड्डा ने उन्हें अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए सलाह दी। फिलहाल राजनीति में एक कहावत बहुत पुरानी है, अगर आप एक बार राजनीति से दिल लगा बैठे तो फिर दिल कहीं और नहीं लगता। अब देखना यह होगा कि बाबुल सुप्रियो कब तक सन्यासी बने रहते हैं।